ओके, अब हम देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। ओके, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में जो बेसिक चीज है पहले हम समझ लेनी चाहिए वो क्या, कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर इसको समझिए जैसे कि ये है, तो 4 चैम्बर्स हैं इसके, ऊपर के 2 और नीचे के 2। जो ऊपर के चैम्बर्स हैं वो एट्रिया कहलाते हैं, या इनको हम एट्रियम कह सकते हैं, या इनको हम ऑरिकल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, एट्रिया, ऑरिकल या एट्रियम, तीनों में से आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, एट्रिया कुछ भी इसका नाम हो सकता है। ये दोनों एट्रिया है। ये अच्छा, इधर वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला इधर वाला, तो ये क्या है, राइट पोर्शन है, इधर वाला लेफ्ट पोर्शन है। तो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले दोनों क्या है, वेंट्रिकल्स हैं। ओके, तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पहली बेसिक चीज क्या हो गई, 4 चैम्बर हार्ट के हो गए। ऊपर वाले पोर्शन एट्रिया कहलाते हैं, नीचे वाले पोर्शन वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ओके, तो ये वाला पोर्शन राइट हो गया, ये वाला पोर्शन लेफ्ट हो गया। अब राइट एट्रियम में, अब इसके पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए थोड़ा सा और इसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 4 चैम्बर से डिवाइडेड है, किससे, सेप्टा से या सेप्टम से डिवाइडेड है। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेप्टा है, ओके, ये एक पूरा सेप्टा है और ये तीसरा सेप्टा है। तो 3 सेप्टम प्रेजेंट है। कौन कौन से, एक तो ये जो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को डिवाइड कर रहा है, जो ऐसे आ रहा है, ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे आ रही है। दूसरा जो इसको डिवाइड कर रहा है वेंट्रिकल्स को, और तीसरा जो ऊपर वाले दोनों पोर्शन को नीचे दोनों पोर्शन को डिवाइड कर रहा है, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, ये जो नीचे जा रही है, बीच में जा रही है। ठीक है, तो जो बीच में जा रही है पूरी लाइन डिवाइड कर रही है एट्रिया और वेंट्रिकल्स को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो एट्रिया को डिवाइड कर रही है दोनों को, से हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट इंटर एट्रियल सेप्टम। और वो जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रही है उसे क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो दोनों एट्रिया को डिवाइड कर रही है, सेपरेट कर रही है। समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट है, इधर ट्राइकस्पिड वाल्व, और एक वाल्व इधर प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वाल्व। अब क्योंकि दोनों वाल्व जो है, VALVE स्पेलिंग है, दोनों वाल्व जो है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है, इसीलिए इन वाल्व को हम AV वाल्व भी कह देते हैं या एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कह देते हैं। ठीक है, तो वी कैन कॉल देम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या AV वाल्व्स कह देते हैं इसको। ठीक है, ओके, तो अब समझते हैं इसकी फंक्शन जरा हम। इसमें जो ब्लड आता है वो कहाँ पे आता है, सबसे पहले राइट एट्रियम में। कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पूरी बॉडी में जब ब्लड ऑक्सीजन को दे देता है और CO2 से दे देता है, तो CO2 कंटेनिंग ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड आता है यहाँ पर, कहाँ से आता है, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, एक अपर पोर्शन ऑफ बॉडी, एक लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी। अपर पोर्शन ऑफ बॉडी से जो ब्लड लेकर आती है वेन, वो क्या है, सुपीरियर वेना केवा। और जो लोअर पोर्शन से बॉडी से जो ब्लड लेकर आती है उसे हम कहते हैं क्या, इंफीरियर वेना केवा। और ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर इसमें डाल देती है राइट एट्रियम में। ठीक है, अच्छा, इंफीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग होती है, इसको गार्ड करता है एक वाल्व, इसका नाम होता है क्या, यूस्टैचियन वाल्व। यूस्टैचियन वाल्व। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और हमको दिखाई देती है ओपनिंग, वो है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या है, कोरोनरी वेन से आई है ये, मतलब यहाँ पर कोरोनरी वेन ओपन हो रही है इस जगह पीछे से, और यहाँ पर आके ब्लड निकल रहा है, वो इसमें आ रहा है। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से ला रही है कोरोनरी वेन ब्लड को, हार्ट से ही ला रही है। हार्ट में तो ब्लड की जरूरत है, क्योंकि हार्ट को भी काम करना है, तो हार्ट को ब्लड ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ब्लड से आएगी। तो हार्ट भी लगातार, हार्ट के अंदर भी ब्लड सर्कुलेट करता है, तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है और वो यहाँ पर इसमें एंटर कर गया है थ्रू कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस ओपनिंग है किसकी, कोरोनरी वेन की। ठीक है, कोरोनरी साइनस भी जो होती है वो गार्ड होती है वाल्व से, उसका नाम होता है क्या, थेबेशियन वाल्व। THEBASIAN, थेबेशियन वाल्व। ओके, तो इन तीनों ने ब्लड लाकर यहाँ पर डाल दिया, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। अब 70% जो ब्लड है वो ग्रेविटी की वजह से वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन और इस समय क्या होगा, इस समय वाल्व ओपन होगा, लेकिन बाकी बचा 30% जो ब्लड है वो कैसे आएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट एट्रियम, तो इसके अंदर प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर डेवलप होगा तो जो बचा हुआ ब्लड है वो सारा यहाँ आ जाएगा।
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अच्छा, जो वाल्व होते हैं इनके जो फ्लैप होते हैं, मतलब कोई चीज फ्लैप मतलब बंद हो सकती है ऐसे, तो जो फ्लैप होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, पेपिलरी मसल्स से, जो नीचे प्रेजेंट होती है पेपिलरी मसल्स। और ये पेपिलरी मसल्स से कैसे कनेक्ट होता है, कॉर्डे टेंडिने से। क्या है ये, कॉर्डे टेंडिने, CHORDAE, कॉर्डे टेंडिने, TENDINAE, ठीक है। तो ये फाइब्रस कॉर्ड्स हैं जो फाइबर की बनी हुई है मतलब, और जो फ्लैप्स को, इन वाल्व के फ्लैप्स को कनेक्ट करती है पेपिलरी मसल से। ओके, यहां भी ऐसा है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड का मतलब क्या है कि इसमें 3 गेट है एक तरीके से, जैसे ये समझ लीजिए आप, इसमें 3 गेट है, तो इसको ओपन किया जाएगा तो तीनों गेट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ट्राइकस्पिड कहते हैं इसको। बाइकस्पिड जो यहां पर है वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है ये। तो ब्लड अब यहां पर आ गया, इसके बाद अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया। जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, यहां पर प्रेशर डेवलप हुआ। जब यहां प्रेशर डेवलप हुआ तो क्या हुआ, यहां से एक ब्लड वेसल निकल रही है, इसका नाम होता है क्या, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए यहां पे लिखा हुआ पल्मोनरी आर्टरी, तो ये है पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी की बिगिनिंग में यहां पर कुछ वाल्व प्रेजेंट होते हैं, कैसे, सेमी लिनियर शेप के, ठीक है, हाफ मून शेप के वाल्व प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेमी लिनियर वाल्व्स। और ये सेमी लिनियर वाल्व्स क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है, इसीलिए कहलाते हैं क्या, पल्मोनरी सेमी लिनियर वाल्व्स। ओके, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो पल्मोनरी सेमी लिनियर वाल्व्स है, ठीक है, जो कहां प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी की बिगिनिंग पर, स्टार्टिंग पर, ठीक है। अब ये ब्लड ऊपर गया और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डिवाइड हो गई। जब ये डिवाइड हुई तो क्या कहलाती है, नाउ इट इज नोन एज पल्मोनरी ट्रंक, नाउ इट इज नोन एज पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक फिर डिवाइड कर जाता है 2 ब्रांच में, और एक ब्रांच जाती है लेफ्ट लंग में, सॉरी राइट लंग में, और एक जाती है लेफ्ट लंग में। दोनों लंग्स में पहुंच गया कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो क्या करेगा, वो वहां पर एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन फील्ड है वहां से ऑक्सीजन को ले लेगा और अपनी CO2 को कहां दे देगा, उन एल्वियोलाई के अंदर दे देगा। तो अब ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है वो कहां आएगा, वो यहां पर आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ओके, तो जब ब्लड, जो अब ब्लड कैसा आ गया यहां पर, ऑक्सीजनेटेड, किसके थ्रू आया है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन क्या है, वो वेन जो कि लंग से आ रही है ब्लड को लेकर, ठीक है। तो वो ब्लड कैसे आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड, तो सॉरी ऑक्सीजनेटेड। तो ये ब्लड कैसे लाती है, ऑक्सीजनेटेड। तो यहां पर ब्लड इसने लाके डाल दिया, ओके, तो ब्लड यहां पर आ गया कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड भी कह सकते हैं इसको। तो जब यहां पर आ गया तो क्या हुआ, 70% ब्लड जो है वो ऐसे ही आ गया ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वाल्व ओपन है। ओके, लेकिन जब बाकी बचा हुआ 30% जो पुश कर रहा था वो कैसे हुआ, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, प्रेशर डेवलप हुआ। प्रेशर डेवलप हुआ तो क्या हुआ, यहां का जो ब्लड है वो यहां आ गया सारा। तो यहां पर सारा ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। यहां पर ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां प्रेजेंट है। ओके, अब यहां पर अब ये हिस्सा कांटेक्ट करेगा इसका लेफ्ट वेंट्रिकल, और जब कांटेक्ट करेगा तो क्या होगा, उस टाइम पर ये वाल्व बंद हो जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व। ऐसे ही जब यहां से ब्लड पुश किया था इसमें पल्मोनरी आर्टरी में, तो यहां पे जो वाल्व है वो बंद हो गया था। किसने हेल्प की थी इस बंद करने में इसको, कॉर्डे टेंडिने ने। यहां पर भी कॉर्डे टेंडिने क्या करेंगे, खींचेंगे इसके फ्लैप को, तो ये बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं से भी प्रेशर रिलीज नहीं हो सकता। तो ब्लड जो होगा वो क्या होगा, सारा अंदर जो भरा हुआ है वो एओर्टा के थ्रू पुश हो जाएगा। ये एओर्टा है, दिस इज व्हाट, एओर्टा। एओर्टा इज बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, बिगेस्ट वेन ऑफ द बॉडी इज सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ब्लड यहां पुश हो गया। अब इस एओर्टा की बिगनिंग पर भी वाल्व प्रेजेंट है, उसका नाम भी क्या है, सेमी लिनियर वाल्व। क्या फर्क है दोनों के नाम में, फिर इसका जो नाम है वो कहलाता है क्या, पल्मोनरी सेमी लिनियर वाल्व्स, और इसमें जो वाल्व प्रेजेंट है वो कहलाते हैं क्या, आयोर्टिक सेमी लिनियर वाल्व्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं, आयोर्टिक सेमी लिनियर वाल्व्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नाम, यहां पे लिखा हुआ है आयोर्टिक सेमी लिनियर वाल्व्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाल्व ओपन हो जाते हैं और ब्लड एओर्टा के थ्रू ऊपर चला जाता है। अब जब ये एओर्टा ऊपर जा रही है
उस समय इस एओर्टा को क्या कहते हैं, असेंडिंग एओर्टा। तो एओर्टा के तीन पार्ट्स हैं, एक वो जो ऊपर जाती है असेंडिंग एओर्टा, एक वो जो ऐसे कर्व बना रही है, ऐसे आगे ऊपर आ रही है, यूं आ रही है, इसे आर्क बना रही है, इसे कहते हैं एओर्टिक आर्च। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एओर्टिक आर्च। सेकंड इज एओर्टिक आर्च। एओर्टा का पहला है असेंडिंग, दूसरा एओर्टिक आर्च, तीसरा डिसेंडिंग, जो ऐसे करके नीचे आएगी इसके हार्ट के पीछे से यूं आएगी और इसके पीछे से इधर से निकलेगी, इधर साइड से निकलती है वो, ठीक है, ऐसे निकलेगी यहां से, ओके, पीछे से आते हुए। तो वो क्या है, डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। तो तीन पार्ट्स हो गए एओर्टा के, असेंडिंग, एओर्टिक आर्च और डिसेंडिंग, ओके। तो ये हो गया क्या, बेसिक फंक्शन हार्ट का। अब एक तो पॉइंट इधर उधर और है वो हमें समझने हैं इसके, वो क्या है, एक तो ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है जो दोनों एट्रिया को डिवाइड कर रहा है, उसमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, एक गड्ढा होता है, और वो डिप्रेशन जो होता है वो क्या करता है, वो डिप्रेशन एक्चुअली में कुछ नहीं करता है हमें एडल्ट्स में, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ये बिल्कुल ओपन होता है, आर पार होता है, यहाँ से बिल्कुल ओपनिंग होती है, ठीक है। वो जो ओपनिंग होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल। लेकिन जब बर्थ हो जाती है तो फिर ये जो ओपनिंग होती है भरना शुरू हो जाती है, इट स्टार्ट्स फिलिंग अप, गेटिंग फिल्ड अप। तो जो फिल हो जाती है तो क्या कहते हैं इसको, फोसा ओवेलिस। अब ये क्या कहलाएगा, फोसा ओवेलिस, ओके। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या कहते हैं इसको, फोरामेन ओवेल, और बाद में जब ये फिल हो जाती है तो क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस। किसी किसी में ये फिल नहीं हो पाता है तो उसे क्या कहते हैं, इसके हार्ट में छेद है, दिल में होल है, दिल में छेद है, हार्ट में होल है इसका, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक पॉइंट और है कि जो ये जो एओर्टिक आर्च है और पल्मोनरी ट्रंक है, ये दोनों भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इनमें से भी ब्लड इधर उधर बिल्कुल पार हो जाता है और इसका ब्लड इसमें पहुंच जाता है, इसका ब्लड इसमें पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो जो कनेक्शन होता है दोनों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, वी कॉल दैट डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस क्या है, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टिक आर्च। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये कब है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन आफ्टर बर्थ ये कनेक्शन मॉडिफाई हो जाता है और क्या बन जाता है, लिगामेंटम आर्टरियोसम। अब ब्लड इधर उधर नहीं जा सकता, अब ब्लड इसका ब्लड इसमें नहीं जा सकता, इसका ब्लड इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये कनेक्शन क्लोज हो गया है। तो जो क्लोज स्ट्रक्चर बन जाता है इसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंटम आर्टरियोसम, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा एक पॉइंट और कि ये जो पल्मोनरी ये जो आयोटा जो है, इस आयोटा की जो असेंडिंग जो ब्रांच है, जो असेंडिंग आयोटा है, इसमें से एक ब्रांच निकलती है, एक छोटी सी ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करेगी, हार्ट की मसल्स को ब्लड देगी। हार्ट को भी जरूरत है मसल्स की, हार्ट को जरूरत है ऑक्सीजन की, तो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन देगी। कैसे, कोरोनरी आर्टरी तो ब्लड पहुंचाएगी, तो उन तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। फिर वो आर्टरीज क्या होंगे, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लड दे देंगे किसको, मसल्स को। उसके बाद फिर वो वेन्यूल्स में कन्वर्ट होंगी। देखिए आर्टरी होती है तो फिर किसमें कन्वर्ट होती है, आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स फिर कैपिलरीज में कन्वर्ट होते हैं, कैपिलरीज फिर वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं, वेन्यूल्स फिर वेन बनाती हैं, और अब जो वेन बनेगी वो कौन सी बनेगी, यहाँ पर कोरोनरी वेन। तो समझिए इसको जरा, एओर्टा में से ब्रांच निकली कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ने पूरी हार्ट को ब्लड दिया, ऑक्सीजन दी, उसके बाद फिर वो इकट्ठा होकर और वापस से क्या बन गई, कोरोनरी वेन। और कोरोनरी वेन ने अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके पास वो कहाँ डाल दिया, यहाँ से लेके इधर इसमें डाल दिया, कोरोनरी साइनस से इसमें डाल दिया। कोरोनरी साइनस क्या है, ओपनिंग है उसकी कोरोनरी वेन की, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पर क्या ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हो गया क्या, कोरोनरी आर्टरी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। So these are the some points about the heart। तो इसके अलावा आई गेस मुझे लगता नहीं है कुछ और बचा है इसमें। अच्छा एक पॉइंट और है कि जो वॉल होती है, जो दीवार होती है हार्ट की, वो थिक होती है किसकी, वेंट्रिकल्स की। किसके मुकाबले में, किसके कंपैरिजन में, एट्रिया के कंपैरिजन में। तो वॉल WELL वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स इज थिकर देन द वॉल ऑफ एट्रिया। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज्यादा प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखिए इस वाले वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ भेजना है, लंग्स में,
इसको कहाँ भेजना है? बॉडी में, पूरी बॉडी में। तो यानी दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो किस में ज़्यादा प्रेशर रहेगा? इसमें रहेगा, क्योंकि पूरी बॉडी में इसको भेजना है। तो इसकी वॉल और ज़्यादा थिक होगी, इसकी इससे भी ज़्यादा थिक होगी, लेकिन इन दोनों से तो ज़्यादा वेंट्रिकल की थिक होती है। ठीक है, तो समझ लीजिए इस पॉइंट को कि वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर या इज थिकर देन द वॉल ऑफ एट्रिया। एक और पॉइंट है क्या? वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। समझ में आई बात? तो सबसे थिक किसकी वॉल है पूरे हार्ट में? लेफ्ट वेंट्रिकल की। ओके, तो ये हो गया हार्ट। अब इसमें गौर करने वाली चीज ये है कि जो आर्टरी है, नॉर्मली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या कर रही है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और कहाँ लेके जा रही है? लंग्स में। और जो वेन है, पल्मोनरी वेन, नॉर्मली जो वेन होती है वो क्या करती है? वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और लेकर आ रही है ब्लड को लंग्स से यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों में, एक एक्सेप्शन है ये आर्टरी और वेन का। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट हार्ट।